अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान की जानिब से अपनी ही पार्टी के एमएनएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई है। ये कौन से एमएनएस हैं जिनके खिलाफ इमरान खान की जानिब से सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई है और क्यों जारी की गई है? साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि परवेज खटक इस वक्त शदीद गुस्से में है। किस पर गुस्से में है और किस चीज से परवेज खटक की जानिब से मुआजरत कर ली गई है? क्या परवेज खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बगावत करने जा रहे हैं? आपको यह भी बताएंगे और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से इस्तीफों से मुतालिक नई हिकमत अमली बना दी गई है। क्या होने जा रहा है? और आखिर में बात करेंगे आसिफ अली जरदारी जो कि नाकाम लौटे हैं वापस अपने शहर। क्यों उनका जो मिशन पंजाब था वो नाकाम रहा है, इस पर भी आज के वीलॉग के आखिर में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो परवेज खटक से मुतालिक मैंने आपको बताया कि वो इस वक्त शदीद गुस्से में है, नाराज है। किस बात से उन्होंने मुआजरत की है? तो जनाब मामला कुछ यूं है कि काफी दिनों से काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुलाकातें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं और ये चीज तय की जा रही है कि कितने सीटें पीटीआई को काफ लीग को मिलेंगी, कहां कहां से काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको वहां पर सपोर्ट करेगी। तो सीटों पर इस वक्त एडजस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता रोज भी एक वफ्द गया काफ लीग से मुलाकात की, 3 रुकनी वफ्द था जिसमें जराए बता रहे हैं कि परवेज खटक भी मौजूद थे और जब पै दर पे मुतालिबात किए गए काफ लीग की जानिब से तो उस पर जो परवेज खटक हैं वो शदीद नाराज हुए, शदीद बरहम हुए और उनकी जानिब से मुआजरत की गई कि अब वो इस मुज़ाकराती वफ्द का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी जानिब जो फवाद चौधरी हैं, उनका जो वफ्द है उनके साथ जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो लचक दिखाने का मुतालबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप इस वक्त जब हमें जरूरत है काफ लीग की तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए, बजाय इसके इस वक्त हमें उनको नाराज करे, हमें लचक का मुजाहरा करना चाहिए, हमें उनको खुश करना चाहिए, बजाय इसके कि इस टाइमिंग में, क्योंकि इस वक्त टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ लीग है तो पीटीआई है इस वक्त। तो इसलिए कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी इस वक्त इस बात के हक में है कि वो चाहते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में काफ लीग को नाराज ना किया जाए। तो इसीलिए परवेज खटक की जानिब से मुआजरत कर ली गई है और कहा गया है कि मैं भाई ये जो पै दर पे मुतालबात या नखरे अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। पार्टी जरा ये बता रहे हैं और इसके साथ साथ अब 8 रुकनी वफ्द जो है वो आज मिला है परवेज इलाही और मोरिस इलाही से। आज बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब से भी मुलाकात होनी है, लेकिन इमरान खान साहब से अब तक परवेज इलाही की मुलाकात नहीं हो पाई है और अब नेक्स्ट 2 दिनों में चीजों को फाइनलाइज करने की कोशिश की जाएगी और मामलात को अफाम तफहीम के साथ हल करने की कोशिश की जाएगी। जरा ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब इस तमाम तर सूरत हाल में चाहते हैं कि काफ लीग को किसी भी तौर पर नाराज ना किया जाए और उसके साथ साथ उनका यह ख्याल है कि काफ लीग ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है तो इसलिए हमें भी उनका इस वक्त साथ देना चाहिए और उनको नाराज नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो इस्तीफों से मुतालिक मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला किया गया, लेकिन उसके बाद ये फैसला जिस पर एतराज उठाया गया कुछ अरकान की जानिब से और कहा गया कि हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए। तो उसके बाद शिबली फराज आए, उन्होंने कहा कि हम स्पीकर के बजाय कौमी असम्बली जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और अब यह खबर आ रही है बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से ये डायरेक्शंस भी दे दी गई है, फैसला भी कर लिया गया है कि बरोज बुध तमाम तर अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इस्लामाबाद के केपी के हाउस में इकट्ठे होंगे। वहां पर इमरान खान साहब उनसे वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में तमाम तर अरकान कौमी असम्बली जाएंगे और वहां पर स्पीकर के सामने पेश होंगे। और इस तमाम तर सूरत हाल में जैसा कि मैंने आपको इब्तदाइये में बताया कि इमरान खान साहब की जानिब से कौमी असम्बली के जो उनके अरकान हैं, कौमी असम्बली के जो एमएनएस हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। तो ये वो अरकान होंगे जो कि इस तमाम तर सूरत हाल में कहेंगे कि भी हमने नहीं जाना, हमने इस्तीफे नहीं देने। तो इस
फैसले के खिलाफ जो भी जाएगा तो उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई है कि आपने सख्त कार्रवाई करनी है उस एमएनए के खिलाफ जो कि मुकरेगा, जो कि इनकार करेगा कि मैंने नहीं जाना, इस्तीफा नहीं देना, तो सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से। दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली के तर्जुमान है उनकी जानिब से भी ये बयान आज जारी कर दिया गया है और उनकी जानिब से कह दिया गया है कि हम इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर जो पेश होगा उसके इस्तीफे कबूल करेंगे, मजमूई तौर पर अगर आएंगे तो हम इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। तो ये वजाहत भी आज जब से कुछ देर पहले जारी कर दी गई है तर्जुमान की जानिब से ये बयान। दूसरी तरफ जो हमजा शहबाज हैं वो भी पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं और बताया जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि 5 जनवरी को वो वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे और उनको बुला लिया गया है और उनको ये टास्क दे दिया गया है कि इस वक्त जो सियासी सूरत-हाल है पंजाब की तो उसमें वो किरदार अदा करें और जितने भी इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लें और नेक्स्ट लाहेमल का ऐलान किया जाए। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी वापिस सिंध चले गए हैं। काफी दिनों से हम देख रहे थे कि वो लाहौर में मौजूद थे, अहम मुलाकातें कर रहे थे और इस बात के कवी इम्कानात भी मौजूद थे कि वो चौधरी शुजात हुसैन को किसी तौर पर कन्विंस कर सकते हैं और बहुत से लोग कह रहे थे कि वो बादशाह हैं, सियासत के बादशाह हैं, तो वो हमेशा से मुफाहमत के जरिए चीजों को टैकल डाउन करने की कोशिश करते हैं, सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब की बार बज़ाहिर लग रहा है कि वो नाकाम दिखाई दिए हैं और अब बगैर किसी बड़े ऐलान के, बगैर किसी बड़े अनाउंसमेंट के वो वापस से पहुंच चुके हैं। इसको आप पीटीआई की आप जीत कहें या पीडीएम की नाकामी, ये फैसला आपने करना है। तो इसके साथ साथ तब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब की जानिब से एक मीडिया स्ट्रेटजी का इजलास भी बुलाया गया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे और इस इजलास में इमरान खान साहब की जानिब से एक बार फिर से ये इंदिया दिया गया है कि अप्रैल के महीने में ही इंतखाबात होंगे और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है और ये भी कहा कि अगर दोनों असेंबलियों को तोड़ दिया जाएगा, तहलील कर दिया जाएगा तो फिर कोई चारा नहीं होगा मौजूदा पीडीएम की हुकूमत के पास कि वो इंतखाबात, आम इंतखाबात अनाउंस ना करें। तो उन्होंने एक बार फिर से इंदिया दिया है और ये पेशगोई की है, प्रेडिक्ट किया है कि नेक्स्ट जो आम इंतखाबात होंगे वो अप्रैल के महीने में होंगे। अब इन गुज़श्ता रोज के बयान से इमरान खान साहब के और आज के इस बयान से लग रहा है कि इमरान खान साहब के बैकडोर में कोई बातें चल रही हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन साथ में इमरान खान साहब ने ये जरूर कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त उनके कोई राबिते नहीं है। अब खुदा जानता है, अल्लाह जानता है कि इमरान खान साहब ये किस बेस पर ये बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस बात पर कि अप्रैल के महीने में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। तो जनाब ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स, अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। इन तमाम तर खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।